तो हेलो दोस्तों, चलिए हम जमीन का सीमांकन कैसे करें देखेंगे। ठीक है कि जमीन का सीमांकन कैसे की जाती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ हम नक्शा लेकर के आया हूँ जमीन का। ठीक है, उसी के माध्यम से हम आपको समझाएंगे किसी भी प्लॉट का जमीन का सीमांकन कैसे की जाती है। यदि आप रैयत है या तो एक अमीन है, आप ये सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जानकारी सभी को होनी चाहिए। ठीक है, रैयत है या अमीन है या कोई और व्यक्ति है, ठीक है, सभी को जानकारी जमीन संबंधित होनी चाहिए, क्योंकि धरती पे सब इंसान को धरती पे ही रहना है। ठीक है, उससे दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, जमीन क्या होती जा रही है, टुकड़ा होती जा रही है, दिन प्रतिदिन बंटवारा होते जा रही है, सभी के पास जमीन दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। ठीक है, जिसके कारण आपसी में या बगल में जो भी रैयत होते हैं उनसे विवाद दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसलिए एक जमीन का सीमांकन सभी को जरूरी है जानना। ठीक है, कि जमीन का सीमांकन कैसे की जाती है। तो चलिए वीडियो में बने रहें, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए, जब ये मान चलिए मेरा एक क्या है, नक्शा है। ठीक है, यानी प्लॉट है। ठीक है, बहुत सारा प्लॉट है, नक्शा में क्या है, बहुत सारा प्लॉट है। तो मान के चलिए हमें क्या करना है, किसी एक जमीन को हमको किसी एक प्लॉट को क्या करनी है, मापी करना। ठीक है, तो मान के चलिए हम किसी एक प्लॉट को ले लेते हैं, जैसे हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, हम किस प्लॉट को ले लेते हैं, इस प्लॉट को लेते हैं, जहां पे हम साइन का निशान कर दिए। ठीक है, ध्यान समझिएगा। इस प्लॉट में ये सभी जो प्लॉट है सबका अपना अपना नंबर होता है। आपको तो नक्शा के बारे में अच्छी तरह से पता होगा, नहीं होगा तो पिछला वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, कि नक्शा का संपूर्ण जानकारी सर्च कीजिएगा। ठीक है, बाय पॉपुलर स्टडी। ठीक है, मेरा चैनल का नाम है पॉपुलर स्टडी। ठीक है, तो पॉपुलर स्टडी सर्च कीजिएगा, आपका अमीन संबंधित सारा जानकारी वीडियो उस पर आपको मिलते रहती है। ठीक है, तो चलिए आज हम मान के चलिए इस जमीन का हम सीमांकन करेंगे। ठीक है, माने सीमांकन का मतलब कि जो चारों तरफ जो नक्शा में बाउंड्री है उसको हम धरातल पे यानी जमीन पर जितना लंबाई चौड़ाई है उसको हम फिक्स करना जमीन पे। ठीक है, तो किसके माध्यम से किया जाता है, तो नक्शा के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम बता लाते हैं कि आखिर इसमें कैसे किया जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, जो ये नक्शा होती है उस पर दूरी जो नापी जाती है, या कड़ी गुनिया, या तो मीटर गुनिया, या तो फीट गुनिया। ठीक है, जैसे में क्या है, गुनिया है। ठीक है, आप अच्छी तरह से इसको देख पा रहे होंगे, यह क्या है, गुनिया है। ठीक है, ये गुनिया है। तो ये मेरा कौन सी गुनिया है, कड़ी गुनिया है। तो किसी भी गुनिया हो, कड़ी गुनिया हो, मीटर गुनिया हो या फीट गुनिया हो, उसी के माध्यम से हम नक्शा पे दूरी क्या किया जाएगा, कि इन्हीं दो पॉइंट की दूरी को क्या किया जाता है, मापा जाता है। ठीक है, तो चलिए मान के चलिए हमें इस प्लॉट की क्या करनी है, मापी करनी है। ठीक है, या तो मापी हम खुद करनी है या तो किसी से मापी करानी है। ठीक है, दो ही तो बात होगा, या तो हम किसी और से कराएंगे, अमीर लोग से मापी कराएंगे इस जमीन का सीमांकन, या तो हम जानते हैं तो खुद से अपने से करेंगे, ही ना होगा। तो चलिए, तो मान के चलिए क्या है, एक प्लॉट है। ठीक है, कौन सी प्लॉट है, ठीक है, इस प्लॉट को हमको क्या करना है, सीमांकन करनी है। ठीक है, इस प्लॉट की। ठीक है, मान के चलिए ये है प्लॉट नंबर। ठीक है, इसको प्लॉट नंबर मान लेते हैं, प्लॉट नंबर मान लेते हैं इसको 10। ठीक है, प्लॉट नंबर 10 मान लेते हैं, इसका रकबा मान लेते हैं, खाता कोई लिखना जरूरी नहीं है, रकबा मान लेते हैं इसका 20 डिसमिल। कितना डिसमिल है, 20 डिसमिल जमीन है। ठीक है, इसका 20 डिसमिल जमीन है। ठीक है, चलिए तो मान के चलिए जब हम धरातल पे गए, ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर क्या काम करेंगे, हम नक्शा को देखेंगे। ठीक है, नक्शा को देखेंगे कि आखिर कौन सी प्लॉट की मापी करनी है। ठीक है, तो रैयत के द्वारा उसका उस जमीन का क्या करेंगे, हम पूरा डॉक्यूमेंट मांगेंगे, यानी कागज मांगेंगे, किस टाइप की जमीन है, कैसा जमीन है, रैयती है या किस टाइप की है, या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा किया हुआ जमीन है, बहुत तरह की समस्या हो सकती है। तो सबसे पहला काम, फील्ड पे जाने से पहले उनके पास से डॉक्यूमेंट, अगर उनके पहले दरवाजे पे गए तो पहले हम क्या कीजिए, उनका इस जमीन का सारा डॉक्यूमेंट जांच कीजिए कि किस टाइप का ये जमीन है। ठीक है, उन्हीं का है या कहीं दूसरा का जमीन जबरदस्ती नापी करके कब्जा कर रहे हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हमको और चीज से मतलब नहीं है, हमको एक आज सीमांकन के बारे में बतला रहे हैं कि सीमांकन प्लॉट की कैसे की जाती है। ठीक है, क्या नियम है, कैसे होती है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझिएगा, सीमांकन करने के लिए सबसे पहला काम क्या किया जाता है। ठीक है, जब आप धरातल पे गए यानी सरजमीन पे गए, ठीक है, वहां पे नक्शा को खोलिए, और जिस नक्शा आप लिए हैं, ठीक है, जो नक्शा आप लिए हैं, जिस भी मौजा का नक्शा लिए हैं, उस नक्शा को आप ध्यानपूर्वक जांच कीजिए। ठीक है, कि मेरा नक्शा सही है कि गलत है। नक्शा जांच करने का वीडियो बनाया है। ठीक है, कि नक्शा को जांच कैसे की जाती है, हम देख, मेरा पॉपुलर स्टडी जो चैनल है, ठीक है, मेरा जो चैनल है पॉपुलर स्टडी है। ठीक है, उसको आप सर्च करके आप देख सकते हैं उसमें कि नक्शा की जांच कैसे की जाती है, और नक्शा की संपूर्ण जानकारी हमने वहां पे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले हम नक्शा को हम जांच कर लेंगे क्या है, कैसे है, अगर सही मिल जाती है तो अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, नापी करने के लिए हम जब यहाँ पे जाएंगे, जब इस प्लॉट के जब अगल बगल जाएंगे, हमको तो कंफर्म पता नहीं रहेगा कि प्लॉट किधर है, कभी कभी रैयत बतलाते भी नहीं है कि यही प्लॉट है, जमीन पे नहीं बतलाएंगे कि यही जमीन जो खेत है ना, यही मेरा प्लॉट नंबर 10 है, इसी को मापी करना है। कभी कभी कुछ बतेबे नहीं करेंगे, बोलेंगे कि मेरा कागज दे देंगे कि मेरा प्लॉट नंबर है, मेरा खोज के नापी कर दीजिए, है ना। तो अच्छी तरह से अगर अमानत किए हैं, ठीक है, तो अब तो कोई रैयत नहीं बताएगा, फिर भी कागज के अनुसार और नक्शा के अनुसार तो आराम से पकड़ सकते हैं उसे। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रैयत लोग आधा काम तो रैयत लोग कर ही देते हैं, बतला देते हैं कि मेरा ये है, इससे है, इधर मेढ़ में विवादित है, या इधर मेढ़ में विवादित है, रैयत आधा बतला देता है। ठीक है, तो मान के चलिए
इस जमीन को क्या करना, सीमांकन करना, ठीक है, मैंने इसका छटनी करना है, यानी इसका बाउंड्री निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम काम क्या किया जाता है, मुस्तकिल। क्या है, मुस्तकिल। अगर आपको मुस्तकिल के बारे में नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा, हम मुस्तकिल के बारे में वीडियो लेकर आएंगे कि मुस्तकिल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, मुस्तकिल, ठीक है। तो मुस्तकिल क्या है, मुस्तकिल एक नक्शा में या जमीन पर, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट होती है, ठीक है। क्या होती है, एक फिक्स पॉइंट होती है मुस्तकिल के रूप में। कोई भी, जैसे में क्या हो गया, कुआं हो गया, एक पेड़ हो गया, एक बांध हो गया, एक तिमेड़ा चौमेड़ा। तिमेड़ा चौमेड़ा का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कोई मेड़ है, आरी जिसको बोलते हैं मेड़, है ना। या ऐसे आया एक मेड़ इधर है, देखिए यहाँ पे तीन गो लाइन मिल गया है ना, 3 आरी मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको तिमेड़ा बोलेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे देखिए 4 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, इसको चौमेड़ा कहेंगे, है ना। इसको तिमेड़ा चौमेड़ा ये सब बोला जाता है मेड़ को, ठीक है। जहाँ पे 3 गो मेड़ मिलता है उसको तिमेड़ा, और जहाँ पे 4 गो मेड़ मिलता है उसको चौमेड़ा, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, मुस्तकिल है। तो मुस्तकिल सबसे इंपोर्टेंट है, मुस्तकिल, ठीक है। जब मुस्तकिल के बिना जमीन नापी या सीमांकन नहीं हो पाती है, ठीक है, उसके बिना अधूरा है, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, मुस्तकिल आखिर कहाँ, कौन कौन सी मुस्तकिलें होती है, ठीक है। तो जमीन पे आप देख रहे होंगे, जो जो जमीन में मुस्तकिल होती है, कुछ कुछ मुस्तकिल को नक्शा पर भी क्या किया जाता है, मैंने छाप दिया जाता है, ठीक है। जैसे मैं मान के चलिए पेड़ है, तो कहीं पेड़ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक नक्शा में क्या दिया है, पेड़ दिया गया है, मान लीजिए इसका यहाँ पे फिक्स पॉइंट है ना, पेड़। यहाँ पे देखिए कुआं का निशान दिया गया है, क्या इस प्लॉट में क्या है, कुआं है, ठीक है। तो हो सकता है जमीन पे हो तभी नक्शा भी में भी बना है कुआं, है ना। तो यही चीज होती है। तो हम लोग मुश्किल उसे बोलते हैं जो जमीन पे जो फिक्स पॉइंट हो, वो कभी इधर उधर घिस सकता नहीं है। हालांकि फिक्स पॉइंट तो ये सब भी है, मेड़ भी तो फिक्स पॉइंट है, लेकिन इसके रैयत के द्वारा क्या होता है, खेती करने में इधर उधर क्या कर देते हैं, घसका देते हैं, मैंने घिसक जाता है ना, वो मेड़ वगैरह को काट देते हैं ना, इसलिए विवाद क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसलिए हाँ, एक चीज ये भी याद रखिए, कुछ मुश्किलें ऐसे होती है कि उससे मापी नहीं की जाती है, एक चीज कभी भूलिएगा नहीं, कुछ ऐसे मुश्किलें होते हैं जिससे मापी नहीं की जाती है, सिर्फ एक सहारा ली जाती है, ठीक है। मतलब उस स्थान पर पहुंचने के लिए सहारा ली जाती है, जैसे में बांध हो गया, ऐसा हो गया, है ना। चलिए ठीक है, तो चलिए आज हम बतला रहे हैं कि अब इसका सीमांकन कैसे किया जाएगा, ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुश्किल को ढूंढेंगे। क्या करेंगे, मुश्किल को ढूंढेंगे। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे हम बांध बना दे रहे हैं, ठीक है। एक यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, बांध बना दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा। एक मेरा यहाँ पे क्या है, बांध है, इस टाइप से, ठीक है। ये क्या है, बांध है, ठीक है। बांध हो गया। आप नक्शा में बांध भी देख रहे होंगे, बहुत सारा जो जो चीज जमीन पे होता है उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, नक्शा को तैयार किया जाता है। बांध हो गया, नदी हो गया, है ना, पेड़ हो गया, सब चीज हो गया, ठीक है। चलिए अब इस प्लॉट के हमको क्या करें, सीमांकन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऐसा कोई फिक्स पॉइंट खोजेंगे जो कि धरातल पे भी दिख रहा है अच्छी तरह से, ठीक है, और नक्शा पर भी अच्छी तरह से दिख रहा है। इसी का अगल बगल कोई एक ऐसा मुश्किल खोजेंगे जो हमको धरातल पर भी मौजूद दिख रहा है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए, हाँ, और आप एक चीज ये भी याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो मापी की जाती है तिमेड़ा या चौमेड़ा से ही मापी की जाती है, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, इस प्लॉट के आप ध्यान से समझिए, देखिएगा तो यहाँ पर देखिए एक चौमेड़ा दिख रहा है, चौमेड़ा, है ना, यानी 4 मेड़ा कर क्या है, मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तिमेड़ा है, ठीक है। इसका भी और अगल बगल देखिए ध्यान से, है ना। तो यहाँ पे देखिए तिमेड़ा है, चौमेड़ा है, यहाँ पर भी तिमेड़ा, यहाँ पर भी तिमेड़ा, यहाँ पर भी है ना, चारों तरफ तिमेड़ा चौमेड़ा है ना। तो सब इतना प्रयास कीजिएगा कि स्टार्टिंग सबसे पहले हम कहाँ करेंगे, चौमेड़ा से, कहाँ से, चौमेड़ा से, ठीक है। तो मान के चलिए इस पॉइंट से हम क्या करें, इस पॉइंट से लेकर के हम इस पॉइंट की दूरी नाप लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट की क्या करेंगे, हमने दूरी नापेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी मापेंगे, कितना हुआ, ठीक है। मान के चलिए 240 जरीब, अरे सॉरी 240 कड़ी आया, है ना, 240 कड़ी आ गया, या तो 150 कड़ी आ गया, है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी नापेंगे नक्शा पे, उसको जमीन पे यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, जरीब को दौड़ाएंगे। जब जरीब को दौड़ाएंगे तो मान के चलिए जब दौड़ाते समय एक रास्ता में कटान मिल रहा है, कटान का मतलब एक तिमेड़ा रास्ता में ही मिल जा रहा है, यहाँ पर ही मिल जा रहा है। तो जरीब दौड़ाते समय जब देखेंगे कि यहाँ ये जो मिल रहा है ना, इसका दूरी कितना आ रहा है, ठीक है, इसका दूरी कितना आ रहा है। मान के चलिए इसका अगर 100 कड़ी आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी 100 कड़ी आ रहा है, ठीक है। हम प्लॉट बड़ा बड़ा बना है सिर्फ आपको समझने के लिए, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा प्लॉट होती नहीं है। तो चलिए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान के चलिए जो आया मेरा, कितना आया, 100 कड़ी आया, ठीक है। जब यहाँ से जब यहाँ मेरा जब 100 कड़ी आया तो जमीन पर भी, तो फिर नक्शा में भी लगा कर देखेंगे कि मेरा 100 कड़ी है कि नहीं है, ठीक है। जब जमीन पर हम जब दौड़ा रहे हैं, जब मान के चलिए यहाँ तक हमको जाना है 270 कड़ी, कितना जाना है, 270 कड़ी जाना है, ठीक है। हमको यहाँ तक कितना जाना है, 270 कड़ी मान लेते हैं, मोटा मोटी यहाँ से कितना जाना है, 270 कड़ी जाना है। लेकिन जब रास्ते में जब जरीब को जब दौड़ाना चालू किया, नक्शा पर नाप लिया तो 270 कड़ी आ रहा है, जब हम जमीन पर दौड़ाना चालू किए जरीब, ठीक है। तो रास्ता में एक तिमेड़ा मिल गया, है ना, कटान मिल गया। तो इसको भी हम देख लेंगे कि आखिर कितना दूरी पर जरीब यहाँ तक गए कि कटान मिल रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे 100 कड़ी पर मिल रहा है, नक्शा में कितना पे मिल रहा है, 100 कड़ी पे मिल रहा है, अरे सॉरी जमीन पे 100 कड़ी पे मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम नक्शा लगा करके देख रहे हैं, ठीक है, जब नक्शा में देख रहे हैं तो वहां पे मान के चलिए 95 कड़ी आ जा रहा है, कितना जा रहा है, 95 कड़ी आ रहा है, ठीक है। जब 95 कड़ी आ रहा है यहाँ तक, ठीक है, तो इसको तो फिर इसके बाद हम माइंड में रख लेंगे कि वो मेरा नक्शा पे
अरे जमीन पे मेरा 100 कड़ी आ रहा है, लेकिन नक्शा में कितना दिखा रहा है, 95 कड़ी ही दिखा रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कहाँ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो ये जो पॉइंट हम मापे हैं 270 कड़ी जो मापे हैं नक्शा में, तो मान के चलिए धरातल पे जमीन है, तो इसका इधर भी हो सकता है, पीछे नंबर आ सकता है, आगे भी जा सकता है ना। तो कहीं भी जाएगा उसको हम क्या करेंगे, पॉइंट को फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो मान के चलिए थोड़ा सा आगे क्रॉस कर गया, यहाँ पे आ गया है ना, यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो वहां आ गया, तो मान के चलो इस चीज हम क्या करें, मार्किंग कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, इसी मेड़ को जो चौमेड़ा है इससे हम थोड़ा सा बैक आ जाएंगे, यहाँ से फिर एक बार इधर मिला लेंगे। ये जो दो मेड़ देख रहे हैं ना, इसको वेरीफाई कर लेंगे कि क्या ये दोनों ठीक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। यानी जो ये पॉइंट है ना, जो जिससे हम मापी स्टार्टिंग करें ना, उसको थोड़ा सा हम इधर से भी मिला लेंगे, इधर से भी दूरी मिला लेंगे, इधर से भी मिला लेंगे, मैंने ये जो सही जगह पे है कि नहीं है। अगर नक्शा में सही जगह पे हमको एकदम 100% लग रहा है कि ये मेरा मुश्किल सही जगह पे जमीन पर भी है मेड़, है ना, चौमेड़ा, इधर उधर घिसका नहीं है, तो हम यहाँ से फिर क्या करेंगे, अपना टारगेट की ओर चलेंगे, ठीक है। तो अब इधर जब चले तो मान के चलिए मेरा फिक्स पॉइंट कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, हालांकि आना चाहिए था यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हाँ चल, इसके बाद यहाँ तक के, यहाँ से लेकर के दूरी यहाँ तक नापेंगे, ठीक है। यहाँ से लेकर के दूरी कहाँ नापेंगे, यहाँ तक नापेंगे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से यहाँ दूरी जब नापेंगे तो मान के चलिए मेरा आया यहाँ पे 290 कड़ी, कितना है, 290 कड़ी है। तो जब 290 कड़ी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से तो यहाँ तक तो आ गए हैं, है ना, तो फिर क्या करेंगे, क्या फिर से आएंगे जरीब लेकर के, नहीं, यहाँ आ गए। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ से हम लगाए, क्योंकि यहाँ से लगातार बढ़ रहे हैं ना, यहाँ से हम कड़ी को और आगे बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बार बार यहाँ से आने की कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से जब हम चलें तो मान के चलिए मेरा यहाँ पे ये जो मेड़ मिला ना, इसको नक्शा पे तो यहाँ से नापे 290 कड़ी, लेकिन जब मापे, जब यहाँ से हम यहाँ बढ़े तो मेरा कितना आ रहा है, 200 मान के चलिए 288 कड़ी आ रहा है, कितना आ रहा है, 288 कड़ी आ रहा है, मान के चलिए 200 कितना आ रहा है, 88 कड़ी आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ मिल रहा है कितना, 288 कड़ी। तो याद रखिएगा, एक दो कड़ी सर्वे में ना वो मार्जिंग कर दी जाती है, मतलब दबा दी जाती है, ठीक है। एक दो कड़ी पता नहीं चलता है, जिस टाइम जब पेंसिल, जब सर्वे, जिस टाइम जब पैमाना के आधार पर बनाई जाती है ना, जब सर्वे होती है ना, जब कहीं पे आपको जमीन पे अगर मान के चलेगा 93 कड़ी है ना दिख रहा है, तो उसको डायरेक्ट 90 कड़ी कर दिया जाता है, या तो उसको 95 कड़ी कर दिया जाता है, क्योंकि 3 कड़ी जो है ना, जो गुनिया आप देख रहे हैं, जो गुनिया, इसमें आपको 2.5 कड़ी से कम नहीं दिखती है, ठीक है। देखिए तो ध्यान से देखिएगा, 2.5 कड़ी तक दिखेगा, जिधर 10 कड़ी का होता है ना, उससे ज्यादा कम नहीं दिखता है, ठीक है। चलिए, ज्यादा दिखता है लेकिन कम नहीं दिखता है। चलिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर से जब हम बढ़े तो मान के चलिए ई पॉइंट तो मेरा मोटा मोटी मिल जा रहा है, फिक्स हो जा रहा है, लेकिन ई पॉइंट क्या हो रहा है, नहीं मिल रहा है। इस पॉइंट से कहाँ चल जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब यहाँ से यहाँ आ जा रहा है तो इसको मार्किंग तो कर दिए हैं, लेकिन अब क्या करेंगे, जो नक्शा पर जो प्लॉट की दूरी है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ओरिजिनल पॉइंट की दूरी हम नक्शा पे देख लेंगे कि कितना दूरी आ रहा है, ठीक है। तो मान के चलिए पता चला कि नक्शा, अरे सॉरी, 100 कड़ी आ रहा है, ठीक है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की दूरी कितना आ रहा है, 100 कड़ी आ रहा है, ठीक है। जब 100 कड़ी आ रहा है तो फिर हम जहाँ पे पॉइंट मेरा आगे, इससे आगे जो इसका है ना, इसका दूरी हम धरातल पे, सॉरी नक्शा धरातल पे नाप लेंगे कि मेरा 100 कड़ी पूर रहा है कि नहीं पूर रहा है। तो यानी अगर ये पूर जा रहा है तो ऑटोमेटिक समझेगा कि ये मेरा वास्तव में गड़बड़ हो गया, वास्तव में मेरा मेड़ कौन सा है, ये वाली है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, एक बार हम यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे, यहाँ से इस पॉइंट से चलेंगे, है ना, ये पॉइंट मेरा सही है कि गलत है, इसको भी हम इधर से थोड़ा सा वेरीफाई कर लेंगे, यहाँ से इससे इसको दूरी देख लेंगे, फिर इसका दूरी देख लेंगे, एक बार यहाँ से हाथ की दूरी देख लेंगे कि सही मिल रहा है कि नहीं। मान लीजिए अभी मेरा मुश्किल क्या है, सही है, अच्छा लग रहा है ना, मैंने इधर उधर नहीं घिसका। यहाँ से फिर हम तिरछे क्या करेंगे, इसका वेरीफाई, यहाँ जाकर इसका दूरी देख लेंगे, ठीक है, कितना दूरी पड़ रहा है। मान चलिए जितना भी दूरी आया, ठीक है, एक बार हम इधर से देख लेंगे, इस कोना से इधर चल जाएंगे, है ना, देख लेंगे, इससे जाकर के यहीं मिल गया, समझिए कि मेरा पॉइंट क्या है, फिक्स है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ये तो मेरा मिल गया, ठीक है। अब ये मेरा मिल गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 मेड़ तो मेरा फिक्स हो गया, अब बच गया कितना, 2 बच गया, है ना। इसके बाद इसको पकड़ने के लिए क्या करेंगे, हम इसको फिक्स करने के लिए, इसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, हमको इधर भी एक तिमेरा चौमेड़ा खोजेंगे जो कि धरातल पे अच्छी तरह से हमको दिख रहा है, ठीक है। ये नहीं कि नक्शा में तो दिख रहा है तिमेरा अच्छी तरह से, धरातल पे पता नहीं चल रहा है, आखिर धरातल पे कहाँ है वो, है ना। तो नक्शा में भी दिखना चाहिए तिमेरा चौमेड़ा, और धरातल पर भी दिखना चाहिए, वही मुश्किल को हमको मापी उठानी चाहिए और पकड़नी चाहिए उसी मुश्किल से, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम क्या करते हैं, इधर जब बढ़ेंगे, देखिए कहीं ए होता है, अब एक तो ये भी प्रयास कीजिएगा कि जब भी जरीब दौड़ाइएगा तो जब भी वेरीफाई पॉइंट को कीजिएगा 4 या 5 जरीब से दूरी से नहीं लाइएगा जरीब, ठीक है, क्योंकि त्रुटियां बहुत ज्यादा होने लगती है, ठीक है। कितनों आप सही गुनिया लगाइए, सही जरीब दौड़ाइए, लेकिन जब कहीं अप डाउन के कारण जरीब कहीं गड्ढा में जाती है, कहीं अप पड़ती है, जिसके कारण एक जरीब क्या होती है, अप डाउन होने के कारण ज्यादा दूरी सफर करती है, तो थोड़ा सा त्रुटि हो जाती है, 2-4 कड़ी का कम बेसी भी हो सकती है, ठीक है। चलिए, इसलिए ज्यादा कीजिए कि 3 जरीब, 2.5 जरीब, 4 जरीब से ज्यादा दूरी से वेरीफाई मत कीजिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या करते हैं, इस पॉइंट को पकड़ने के लिए चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ इस पॉइंट से मान से ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इस पॉइंट से जब हम लेंगे इसका, तो क्या करेंगे, इसका भी हम वेरीफाई करेंगे मेरा पॉइंट सही है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी देख लेंगे, ठीक है, कितना है, तो जितना भी हो रहा होगा अगर मिल जा रहा होगा तो ठीक है। इसके बाद इसको यहाँ से यहाँ तक देख लेंगे, है ना, ये भी वेरीफाई हो गया। एक बार यहाँ से तिरछे देख लेंगे, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के, तो ये मान के चलो मेरा एडजेक्ट मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये मेरा पॉइंट फिक्स हो गया, इसके बाद यहाँ से दूरी क्या करेंगे, नापना चालू करेंगे। जितना भी दूरी है जहाँ पर भी है, मान के चलिए इसका जब यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस कर गया है, जब प्लॉट यहाँ पे तो एकदम समांतर दिख रही है, तो ऑटोमेटिक है कि ये भी थोड़ा सा क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, है ना। और मान के चलिए इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी नक्शा में, ओरिजिनल नक्शा में 80 कितना है, 80 कड़ी है, ठीक है। लेकिन जब धरातल पर पहले से यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 था, ठीक है, तो 100 है, तो हालांकि तो 100 है, तो आप तो यानी किसी दूसरा का 20 कड़ी कब्जा किए हैं, है ना। तो आपको यहाँ कहाँ किया जाएगा, पॉइंट को फिक्स यहाँ किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका मार्किंग क्या किया जाएगा, ये वाली आपका मेड ओरिजिनल हो जाएगी, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, ये वाली ओरिजिनल हो जाएगी। और ये मेड क्या होगी, आपको हटा दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है, हटा दिया जाएगा, क्योंकि आपका ये मेड नहीं था, आप किसी और में कब्जा किए थे, ठीक है। इस पॉइंट को इसमें मिला दिया जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ तक पॉइंट आ गया, अब इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट की दूरी को हम देख लेंगे, ठीक है, कितना हो रही है, इसको यहाँ ले आकर फिक्स पॉइंट कर देंगे। और इस पॉइंट को फिक्स करने के लिए एक इधर से भी तिमेरा या चौमेरा को पकड़ लेंगे, ठीक है। मान चलिए इसको हम पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देख लेंगे, ठीक है। जितना दूरी आएगा, ठीक है, देख लेंगे नक्शा पर भी धरातल पर भी कि दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। मान चलिए दोनों मिल ही जाएगा इधर भी, तो यहाँ से भी हम दूरी क्या करेंगे, सॉरी, यहाँ से दूरी मापते हुए हम कहाँ मिल जाएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ले जाएंगे तो मान लीजिए इसी पॉइंट पे मिल जा रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इधर से भी हम एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से या यहाँ से इसको वेरीफाई कर लेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से भी गुनिया नापेंगे नक्शा पे, ठीक है, और धरातल पे भी क्या करेंगे, जरीब को दौड़ाएंगे। मान लीजिए यहाँ से भी मिल गया, ये भी कटान बीच वाली जो कटान है भी मिल गया, ठीक है। तो ये पॉइंट को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। तो यानी मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये मेरा पॉइंट, ये पॉइंट मेरा सब क्या था, सही था, और ये पॉइंट मेरा क्या था, गड़बड़ था। जो मेरा पहले से यहाँ था, ये हम कहीं ना कहीं पहले से किसी और का जमीन को क्या किए थे, कब्जा कर बैठे थे, ठीक है। तो ये होती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मैंने अमीन को खुद बुलाते हैं और उन्हीं का जमीन में किसी और आदमी का निकल जाता है जमीन, ठीक है। तो अमीन को कभी कभी जो रैयत है बोलने लगते हैं कि आप मेरे तरफ से हैं और किसी और का निकाल दिए, है ना। तो ऐसा कभी होता है, लेकिन अमीन को एक ही कर्तव्य बनता है, वो किसी पक्ष से जाए, ठीक है, जमीन को अच्छी तरह से नापी करे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि जमीन का सीमांकन के बारे में समझ चुके होंगे, ठीक है, कि आखिर जमीन का सीमांकन कैसे की जाती है, ठीक है। और इसमें कुछ डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, ताकि हम कमेंट पढ़ करके उसके संबंधित और हम इसके बारे में, सीमांकन के बारे में और वीडियो लेकर के आए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि जमीन का सीमांकन आप समझ चुके होंगे, ठीक है, कि कैसे किया जाता है, ठीक है। तो चलिए, अब हम अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को और वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।